हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑल इन वन विंग्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे एलटीसी के बारे में। एलटीसी स्टैंड्स फॉर लीव ट्रैवल कंसेशन। इनको क्या कहा जाता है? जेएंडके सिविल सर्विसेज एलटीसी रूल 2019। ठीक है, ये कब आए वजूद में इन जेएंडके? ये आए 31 अक्टूबर 2019। ठीक है, इसमें कौन एलिजिबल होता है? जो गवर्नमेंट एम्प्लाई एक रेगुलर और कंटिन्यू सर्विस करता है। कितने? 5 साल मिनिमम उसकी 5 साल सर्विस होनी चाहिए, तो उसके बाद वो एलिजिबल होता है। अब इससे किस किस को फ़ायदा होता है? गवर्नमेंट सर्वेंट को होता है और उसके फैमिली मेम्बर्स को होता है। अब इसमें फैमिली मेम्बर्स की डेफिनेशंस दी गई हैं। अब देखेंगे इसकी डेफिनेशन में फैमिली मेम्बर के कौन कौन आते हैं। गवर्नमेंट सर्वेंट होगा, उसकी वाइफ और हस्बैंड। अगर एक जो है हस्बैंड है तो उसकी जो वाइफ आएगी वो आएगी उसकी फैमिली में। अगर वाइफ है गवर्नमेंट सर्वेंट तो उसका हस्बैंड आएगा। उसके सर्वाइविंग 2 चिल्ड्रन जो अनमैरिड होंगे वो आएंगे। स्टेप चिल्ड्रन होंगे जो होली डिपेंडेंट होंगे किस पे? गवर्नमेंट सर्वेंट पे। और वो मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट के साथ भी रहते हों, चाहे या गवर्नमेंट सर्वेंट के साथ ना भी रहते हों, तब भी वो क्या उसकी फैमिली में आएंगे। और कौन आएगा? मैरिड डॉटर आएगी। बट मैरिड डॉटर किस केस में आएगी? जब वो डाइवोर्स्ड होगी, अबैंडन्ड होगी, सेपरेटेड होगी फ्रॉम देयर हस्बैंड्स। और विडो डॉटर्स आएंगी। ठीक है, 1 या 2। ठीक है, और वो गवर्नमेंट सर्वेंट के साथ रहती होनी चाहिए और वो होली डिपेंडेंट होनी चाहिए किस पे? गवर्नमेंट सर्वेंट के साथ। और कौन आएगा? जो उसके मदर, फादर और स्टेप मदर जो गवर्नमेंट सर्वेंट के साथ रहते होंगे और होली डिपेंडेंट होंगे किस पे? गवर्नमेंट सर्वेंट पे। और कौन आएगा? अनमैरिड माइनर ब्रदर्स आएंगे। और अनमैरिड और डाइवोर्स्ड, अबैंडन्ड, सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड्स और विडो सिस्टर्स आएंगी जो रिसाइडिंग होगी किसके साथ? गवर्नमेंट सर्वेंट के साथ। और होली डिपेंडेंट होंगी किस पे? गवर्नमेंट सर्वेंट पे। ठीक है, इसमें एक कंडीशन आ जाती है कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट के इस कंडीशन में पेरेंट्स या तो नहीं होने चाहिए, मतलब जहाँ उनकी डेथ हुई हो, और जहाँ क्या हो कि वो भी होली डिपेंडेंट करें किस पे? गवर्नमेंट सर्वेंट है। अब जो फैमिली मेम्बर हैं, ठीक है, वो उनकी इनकम कितनी होनी चाहिए और वो डिपेंडेंट होंगे गवर्नमेंट सर्वेंट पे। उनकी जो इनकम है ऑल सोर्सेज से नॉट एक्सीड 9,000। और इसमें क्या, अगर वो पेंशन लेते होंगे तो उससे क्या एक्सक्लूड क्या होगा? डीए एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। ठीक है, अब जो फैमिली मेम्बर होंगे उनकी डिक्लेरेशन कैसे होती है? उनकी डिक्लेरेशन जब एक ब्लॉग स्टार्ट होगा, ब्लॉग देखेंगे हम जो 2 प्रकार के बनते हैं, वो नेक्स्ट आगे देखते हैं। अभी आप इतना ही समझ लीजिए, जब एक ब्लॉग स्टार्ट होगा उसके स्टार्टिंग में ही उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा और वो अटेस्टेड करवानी पड़ेगी फैमिली अपनी किससे? गेस्टेड ऑफिसर से। और उसको कहाँ पे? सर्विस बुक में लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब जो एलटीसी की सैंक्शन अथॉरिटीज़ होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? नॉन गेस्टेड जो एम्प्लाई होते हैं उसका जो भी एचओडी होगा चाहे डीडीओ होगा वो होगी सैंक्शन अथॉरिटी। और जो गेस्टेड ऑफिसर्स होंगे उसकी सैंक्शन अथॉरिटी कौन होंगी? नेक्स्ट हायर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। ठीक है,
अब देखते हैं एलटीसी होती कितने टाइप की है। एलटीसी होती है 2 टाइप्स की, ठीक है। एक होती है क्या, एलटीसी टू होम टाउन, और दूसरी होती है एलटीसी टू एनी प्लेस विद इन इंडिया, ठीक है। अब जो एलटीसी होती है होम टाउन की, वो एक ब्लॉक बनता है 2 ईयर का, 2 ईयर्स का, और जो क्या होती है विद इन इंडिया होती है, वो एक ब्लॉक बनता है कितने का, 4 ईयर्स का, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं इंटाइटलमेंट्स। इंटाइटलमेंट में क्या आता है, सबसे पहले कि जो एलटीसी है ये कितने, एक एम्प्लॉय को कितना दिए जाएंगे, ये इक्वल होगा ट्रैवलिंग अलाउंस के। वो ट्रैवलिंग अलाउंस जो मतलब कि जो एम्प्लॉय जिस क्लास में फॉल करेगा, जो हमने देखे थे ट्रैवलिंग अलाउंस की क्लासेस अलग अलग, क्लास 1 2 3 4 5, जो भी एम्प्लॉय जिस क्लास में फॉल करेगा उसको उतना मतलब क्या मिलेगा, एलटीसी मिलेगी। अब इसमें क्या होता है कि जो डेली अलाउंसेस मिलते थे ट्रैवलिंग अलाउंस में, वो नहीं मिलेंगे। और क्या नहीं मिलेगा, जो इंसिडेंटल चार्जेस एंड एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन लोकल जर्नी शैल नॉट बी इंटाइटल्ड। अब जो मतलब कि विद इन इंडिया गया कोई बंदा, तो कहीं पे वो समवेयर जयपुर गया, जो वहाँ पे वो लोकल उसकी जर्नी होगी ऑटो वगैरह पे या कहीं पे, तो वो उसको नहीं मिलेगी, ठीक है। और अगर एक एम्प्लॉई जो है वो क्लास फर्स्ट में, जो क्लास 5 में लाई करता है, बट वो क्या कि उसने जर्नी की, उसका खर्चा मतलब कि इक्विवेलेंट टू क्लास 2 या क्लास 1 के था, तो उसको सिर्फ उतना ही दिया जाएगा कि जितना वो क्लास 5 में ले सकता था, ठीक है। बाकी उसको अपने से ही करना पड़ेगा, ठीक है। अब लिमिटेशंस क्या क्या हैं। सबसे पहले लिमिटेशन कि इसकी रीइंबर्समेंट तभी होगी जब वो प्रोटेक्शन करेगा किसकी, टिकट्स की। और इसमें जो क्या है, आपको शॉर्टेस्ट रूट ही फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आपको कहाँ जाना है, आपको कहीं जालंधर जाना है, जम्मू से जालंधर जाना है, तो आपको शॉर्टेस्ट रूट जो बाय मकेरियाँ ही जाना पड़ेगा, ना कि आप बाय कहाँ से जाएं, अमृतसर से, ठीक है। मतलब आपको शॉर्टेस्ट रूट ही फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। और क्या है कि इसमें आप ना तो आप प्राइवेट, ना अपनी कार, मतलब उसके लिए आपको कुछ नहीं मिलता, ठीक है। और क्या है इसकी लिमिटेशन। अब इसमें क्या होता है कि जैसे इसमें एलटीसी विल बी अलाउड कहाँ पे, बाय टूरिज़्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन सर्विसेज। बट उस केस में क्या होता है, आपको चार्जेस रिस्ट्रिक्टेड होते हैं रेल के किराए जितने, ठीक है। अगर मतलब विच एवर विल बी ऑन लेसर राइड, ठीक, आपको मतलब जो भी होगा लेस जिसके फेयर होंगे वही मिलेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट कंडीशन में क्या बताया गया है, अगर आपको JNK के बाहर कहीं पे जाना है, तो वो सिर्फ किस पे आपको अलाउड है, ट्रेन पे ही अलाउड है, अगर वहाँ पे ट्रेन जाती होगी। अगर ट्रेन नहीं जाती होगी तो फिर ही आपको गवर्नमेंट बसेस पे अलाउड है। अब नेक्स्ट कंडीशन में क्या बताया गया है, अगर जो क्या है पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है कहीं पार्टिकुलर एक स्ट्रेच पे, तो वहाँ पे आपको रीइंबर्समेंट प्राइवेट ट्रांसपोर्ट पे भी मिलेगी, बट उसकी लिमिट कितनी है, सिर्फ 100 किलोमीटर, ठीक है। आपको सिर्फ 100 जो किलोमीटर होंगे उसी पे आपको क्या
ये मिलेंगे, LTC उसके ऊपर नहीं मिलेगा। अब इसको हम एडवांस में भी जो है ले सकते हैं। वो कितने ले सकते हैं? 90% जो भी एस्टिमेटेड कॉस्ट होगी उसके 90% हम एडवांस में ले सकते हैं। और वो कौन? मतलब बोथ द वेज, मतलब दोनों साइड के हम एडवांस में भी इसकी जो भी किराया होगा LTC का बनेगा वो हम एडवांस में ले सकते हैं 90% तक। और ये जो है जो एडवांस में ये कौन जो इसको सैंक्शन कौन करेगा एडवांस में? कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ठीक है, उसकी एग्रीमेंट पे ही ये सैंक्शन होगी। अब नेक्स्ट कंडीशन में क्या बताया गया है कि नेक्स्ट कंडीशन में एडवांस आपको तभी मिलता है कि अगर आपकी लीव जो है 90 डेज़ के अबव नहीं होगी, 90 डेज़ से कम ही होगी। अगर आपकी जो है लीव 90 दिन से ऊपर है तो आपको सिर्फ एडवांस में क्या दिया जाता है? जो आपकी आउटवर्ड जर्नी होगी उसी को ही सिर्फ क्या एडवांस में दिया जाएगा। अब नेक्स्ट कंडीशन में क्या है कि अगर 30 दिन के अंदर अंदर आपने एडवांस लिया तो आपकी जो है आउटवर्ड जर्नी नहीं स्टार्ट हुई तो आपको रिफ़ंड करवाना पड़ेगा, ठीक है। जो LTC आपने लिया होगा एडवांस में उसको आपको रिफ़ंड करना होगा। अब नेक्स्ट कंडीशन में क्या बताया गया है कि अगर आपको रिजर्वेशन करनी है तो उस केस में आपको क्या 60 डेज़ मतलब 60 डेज़ बिफोर आउटवर्ड जो आपकी जर्नी होगी उसे आउटवर्ड जर्नी से 60 डेज़ पहले ही आपको एडवांस में दे दिए जाएंगे। बट विदिन 10 डेज़ आपको क्या करना पड़ेगा? उसकी टिकट्स हैं वो जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को प्रोड्यूस करनी होंगी, ठीक है। अब जो LTC में जो अर्न लीव इनकैशमेंट है की फैसिलिटी भी है उसको देखते हैं वो किस हिसाब से होती है। आप जो है LTC में 10 डेज़ के लिए इनकैशमेंट अर्न लीव ले सकते हैं, ठीक है। और ये मैक्सिमम फैसिलिटी कितने दिन के लिए होती है? 60 डेज़ के लिए, ठीक है। इंटायर सर्विस में आपको 60 डेज़ मिलेंगे। और जो ये फाइनल में क्या होता है कि 300 डेज़ के लिए जो आपको इनकैशमेंट मिलती है, अगर आपने ये 60 डेज़ अवेल किए होंगे तो ये उससे माइनस नहीं होंगे, ये मतलब आपको एक्स्ट्रा दिए जाते हैं, ठीक है। अब ये कंडीशन कहाँ पे लाई नहीं करेगी? अगर कोई गवर्नमेंट जो सर्वेंट होता है वो जॉब छोड़ देता है तो उस केस में ये मतलब कंडीशन जो 10 डेज़ और 60 डेज़ वाली है ये नहीं फॉल करेगी, ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? एडजस्टमेंट ऑफ रीएम्बर्समेंट ऑफ क्लेम, ठीक है। सबसे पहला क्या है कि क्लेम जो है वो आपका सपोर्टेड होना चाहिए ओरिजिनल टिकट्स एंड पेमेंट वाउचर्स, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन में क्या बताया गया है कि अगर आपने एडवांस में जो है LTC विड्रॉ करवाया हुआ है तो आप जब वापस आएंगे तो विदिन 1 मंथ आपको क्या होगा कि उसके जो भी है जो भी टिकट्स वगैरह होंगी वाउचर्स वगैरह वो आपको सबमिट करवाने होंगे। अगर आप फेल हो गए वो करवाने के लिए तो आपको जो है रिफ़ंड वो लमसम जितना भी आपको होगा वो आपको रिफ़ंड करना पड़ेगा, ठीक है। और ये इसकी एक और रिस्ट्रिक्शन क्या है कि ये इंस्टॉलमेंट्स में नहीं आप जमा करवा सकते, जितने आपने लिए होंगे उतने ही आपको इकट्ठे ही जमा करवाने पड़ेंगे। अगर आपने एडवांस नहीं लिया तो आपको विदिन 3 मंथ्स क्या है कि आप जो भी आपकी वाउचर्स और टिकट्स वगैरह हैं वो आप करवा सकते हो। अब नेक्स्ट में क्या है कि अगर कोई भी वायलेशन होती है
इन रूल्स को फॉलो करने में, तो आपको जो है सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 20% पर एनम आपसे चार्ज किए जाएंगे। अब जो लास्ट में क्या है कि अगर कोई फ्रॉड क्लेम करता है एलटीसी में, तो उस कंडीशन में क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है कि अगर जो भी शक के दायरे में होगा उस पर जो होगा क्या, डिसिप्लिनरी कोई भी कमेटी क्या कर रही होगी, प्रोसीडिंग कर रही होगी, तो वो जब तक फाइनल नहीं होगी प्रोसीडिंग तब तक उसका क्या है कि उसको ये एलटीसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है। अब दूसरी कंडीशन में क्या है कि अगर किसी एम्प्लाई पे जो है इम्पोजिशन हो जाती है क्या, पेनल्टी, तो उसको जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगी वो उसको जो भी पेनल्टी लगाएगी जितनी ब्लॉक्स के लिए, वो तो उस पर इम्प्लीमेंट होंगे और जिन ब्लॉक्स में उसकी क्या चल रही है, जो भी प्रोसीडिंग चल रही है, तो वो ब्लॉक भी उसमें इंक्लूड होंगे, मतलब कि उनको इन सब ब्लॉक्स पे कोई एलटीसी नहीं दी जाएगी। ठीक है। अब अगर किसी की जो है 1 या 2 ब्लॉक में उसकी प्रोसीडिंग ही चल रही है और 2 ब्लॉक उसको पेनल्टी पड़ गई, तो उसको कितने कुल मिला के 4 ब्लॉक उसके एलटीसी वो अवेल नहीं कर पाएगा। और इन केस अगर गवर्नमेंट सर्वेंट को क्या मिल जाता है, क्लीन चिट मिल जाती है। ठीक है। तो वो जो उसके ब्लॉक होंगे वो कभी भी अवेल कर सकता है ड्यूरिंग हिज सर्विस, वो अपनी सर्विस के दौरान कभी भी उनको अवेल कर सकता है एलटीसी को। ठीक है। सो इसी के साथ आज का जो लेक्चर है यहीं तक हम रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल इन वन विंग्स यूट्यूब चैनल। आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।